नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांग पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल एसजी इंफोटेनमेंट। ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जितना इंटरेस्टिंग है उतना इंपॉर्टेंट है ऐसा एक चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, कौन सा? लाइफ प्रोसेसेस। ये एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी है। तो देखो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, टाइटल क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है पहले हम उसको समझेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? देखो लाइफ जिंदगी, ठीक है, लाइफ जिंदगी और प्रोसेसेस मतलब ऐसी प्रोसेसेस, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में मदद करे, उनको जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है वो प्रोसेसेस। तो देखो दीज आर द प्रोसेसेस which are take place in a living organism। ये ऐसी प्रोसेसेस है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, which are very essential for survival, which are very essential for survival और to maintain our life। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जो प्रोसेसेस बहुत ही जरूरी है, उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस बहुत ही जरूरी है, वो होती है अपनी लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अभी लाइफ प्रोसेसेस क्या है? इसमें 4 लाइफ प्रोसेसेस है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अब मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं। ठीक है, मैं इधर आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत पड़ती है, हाथ हिलाने की जरूरत पड़ती है, यहां लिखने के लिए, चलने के लिए, हर चीजों के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? एनर्जी। एनर्जी होगी तभी तो ये सब कर पाऊंगा ना। तो ये एनर्जी मिलेगी मुझे कहां से? फूड से। ठीक है, अब फूड मैंने खाया, खाना मैंने खाया, तो उसमें से एनर्जी कहां, एनर्जी कैसे मिलेगी? तो ये जो मैंने फूड खाया उसमें से न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने एब्जॉर्ब किए। ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड और प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये है न्यूट्रिशन। ठीक है, मुझे एनर्जी चाहिए थी, इसलिए मैंने न्यूट्रिएंट्स मेरे बॉडी के अंदर डाले, मैंने खाना खाया। अब जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर गए, हमने खाना खा लिया, डाइजेशन के बाद सब चीजें एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद भाई वो खाने में से एनर्जी कैसे निकलेगी? ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, खाने में से अपन ने खाना खाया, एनर्जी के लिए सब कहते हैं कि भाई एनर्जी मिली इसलिए खाना खाओ, तो भाई हमने खाना तो खा लिया, पर अंदर बॉडी में ऐसा तो क्या प्रोसेस होता है कि खाना खाने के बाद जो खाना एब्जॉर्ब हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, उसमें से एनर्जी कैसे निकलेगी? तो वो एनर्जी कैसे निकलती है? फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, ग्लूकोज डाइजेशन के बाद बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो जो ग्लूकोज खाने में से मिला, ठीक है, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तब उससे एनर्जी रिलीज हुई। दूसरा क्वेश्चन कि भाई ऑक्सीजन आया कहां से? तो वो भी हम जानते हैं, हम सांस लेते हैं। ठीक है, हम सांस लेते हैं, वहां से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने देखा कि भाई न्यूट्रिएंट्स आए कहां से? खाना खाने से। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज आया कहां से? हमने खाना खाया वहां से। अभी ग्लूकोज में से एनर्जी कैसे निकलेगी? तो यहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, वहां से एनर्जी मिलती है। तो पहले प्रोसेस थी न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, जिसमें क्या था कि हमने भाई फूड इंटेक किया, सोर्स ऑफ एनर्जी हमने इंटेक किया। दूसरा था रेस्पिरेशन, कि भाई जो खाना खाया उसमें से एनर्जी कैसे निकलेगी? तो ऑक्सीजन का इंटेक और ऑक्सीजन से जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन वाली प्रोसेस होती है। अभी देखो हमने ऑक्सीजन लिया, नाक से लिया, लंग्स में गया। ठीक है, अभी लंग्स से पूरी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन कैसे पहुंच रहा है? ये मैं नीचे पैर भी हिला सकता हूं। ठीक है, तो ये पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन भाई कैसे पहुंच रहा है? उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? तो वो ब्लड से हो रहा है। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन इस पार्ट में सीखेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन में, जिसमें क्या है कि ब्लड से ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन करता है? हार्ट। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, पंप की तरह काम करता है वो। ठीक है, वो ब्लड को बॉडी के हर पार्ट में भेजेगा, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अभी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हुई, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन,
ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सब में और बाकी सब प्रोसेसेस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमने रेस्पिरेशन में देखा कि CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी निकली, तो CO2 जो था वो था वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और हार्मफुल प्रोडक्ट। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है उन सारी प्रोसेसेस में जो यूजलेस और हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उसको निकालने की भी जरूरत पड़ती है ना। हार्मफुल प्रोडक्ट्स बने तो उसको कैसे निकाले, तो वो काम कौन सी सिस्टम करती है, एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन का क्या काम है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर ले जाने का, ठीक है। तो ये था लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन। न्यूट्रिशन लेते हैं एनर्जी के लिए, अब उससे एनर्जी कैसे निकलेगी, न्यूट्रिएंट से एनर्जी कैसे निकलेगी वो रेस्पिरेशन में देखेंगे, ठीक है। अभी ऑक्सीजन से एनर्जी मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के रिएक्शन से एनर्जी मिलेगी, तो ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट तक कैसे पहुंचेगा ये हम सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। और जो भी बाय प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यूजलेस प्रोडक्ट्स जो बॉडी की प्रोसेसेस में, लाइफ प्रोसेसेस में जो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उसको बॉडी से बाहर कैसे निकाले वो सीखेंगे हम एक्सक्रीशन में। अभी 1 by 1 सब चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यह इंट्रोडक्शन खत्म हुआ अपना।